बहुत से मेगा प्रोजेक्ट जो यहाँ चल रहे हैं। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा फ्लाई ओवर का जो 8 लेन बनने जा रहा है और इंशाल्लाह जनवरी के एंड या फरवरी में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बेस कॉलोनी खालिद बिन वलीद रोड पर हमारा प्रोजेक्ट है रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर ब्रिज, वो भी कंप्लीट है। ईस्ट में हो रहे हैं, कोरंगी में हो रहे हैं। आप सेंट्रल में देखें कितने अरबों रुपए की स्कीमें दी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। जब मेरे वालिद साहब 6 मार्च 2004 में शहीद हुए तो वैसे तो मैं वालिद साहब के साथ इवेंटों में जाता था पार्टी के और इवेंट में, और कॉलेज के ज़माने में मैं पीएसएफ के रुकन भी रह चुका हूँ। तो इस एरिया को हम लेके जा रहे हैं, वहाँ 7 कब्रिस्तान तक हम लेकर जाएंगे। इसके एक्सटेंड करेंगे, उसे उस साइड देखें एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि डबल इसका ड्यूल ट्रैक जो है ना हमारा पहले बहुत छोटा था, ये तकरीबन 12 फीट का था। अब हम इसको 18 पे करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज डिस्कवर एक्सक्लूसिव के साथ मेरे साथ मेहमान हैं डिप्टी मेयर सलमान मुराद साहब। उनसे आज पूरे दिन की उनकी रूटीन क्या है, वो दिन भर क्या काम करते हैं, कैसे चलते हैं, ये तमाम चीज़ें अपने नाज़रीन को दिखाएंगे। जी बिल्कुल, सलमान साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं और इस वक्त नाश्ते की टेबल पे हम बैठ चुके हैं। बड़ा सिंपल सा नाश्ता है, लेकिन आज डिप्टी मेयर साहब से हम ये बात करेंगे पूरे दिन का शेड्यूल क्या है। सर, क्या शेड्यूल है आज पूरे दिन का आपका, और नाश्ता बड़ा सिंपल सा, क्या कहेंगे, नाश्ता ऐसे ही करते हैं रोज़ाना? जी, मैं रूटीन में ही सिंपल सा नाश्ता करता हूँ और कितना हैवी करता नहीं हूँ। और सुबह जैसे ही मैं उठता हूँ तो उससे पहले फ्रेश जूस और उसके बाद शहद की पी लेते हैं, तो उसके बाद शावर उसके बाद नाश्ता आधे घंटे बाद नाश्ता करता हूँ, क्योंकि हैवी नाश्ता सेहत के लिए भी थी नहीं, और आप एक्टिव रहना है तो सिंपली बेहतर रहते हैं। तो ड्यूटी मेयर साहब आज बताइएगा आपके शेड्यूल में है क्या क्या क्या, कहाँ कहाँ जाना है आपने, क्या शेड्यूल क्या है आपका? आज आपको 3-4 जगह मैं विज़िट कराऊंगा जो हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। मैं आज आपको एक ऐसे कदी प्रोजेक्ट पर ले जाऊंगा जो पानी का बहुत बड़ा स्टोरेज था, जो काफ़ी टाइम से बंद था, जो अभी हमारे टेन्योर में मेयर साहब ने भी आके विज़िट किया, अभी वो रिस्टोर हुआ है। तो आपको मलीर के पानी के हवाले से है। और इसके अलावा आपको बहुत से मेगा प्रोजेक्ट जो यहाँ चल रहे हैं। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा फ्लाई ओवर का जो 8 लेन बनने जा रहा है और इंशाल्लाह जनवरी के एंड या फरवरी में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बेस कॉलोनी खालिद बिन वलीद रोड पर हमारा प्रोजेक्ट है रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर ब्रिज, वो भी कंप्लीट है। उसमें 100 दिन का टाइम दिया गया था ताकि कंप्लीशन के करीब ही है। और हमारे पार्टी के कुछ दोस्त हैं, उनके अजीज़ वो इंतकाल कर गए, उनके पास जाके दुआ करेंगे। इसके बाद फिर रूटीन में ऑफिस। चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। पहले नाश्ता करते हैं, फिर बाकी चीज़ों पे चलते हैं। हाँ जी। सलमान मुराद साहब के घर से हम निकल चुके हैं और वो हमारे साथ हैं, जो रूटीन बताइए उसके मुताबिक काम करेंगे। सलमान भाई, ये बताइएगा कि डिप्टी मेयर के इख्तियारात असल में होते क्या हैं, क्या क्या इख्तियारात हैं आपके, इस हवाले से थोड़ा सा बता दें। डिप्टी मेयर के इख्तियारात तो ये हैं कि मेयर साहब जब आउट ऑफ कंट्री चले जाएं या बाहर चले जाएं तो उसके बाद कायम मुकाम मेयर की होता है। वैसे तो मैं मेयर साहब और हम दोनों की है कोऑर्डिनेशन है और हम इन चीज़ों को साथ लेकर चलते हैं। और लोग ज़्यादातर आते हैं, लोगों को पार्टी के वर्कर तमाम कराची के लोग आके मिलते हैं। चेयरमैन्स वगैरह को मैं डील करता हूँ, यूसीस के चेयरमैन हैं, जो मुख्तलिफ हमारे जो अलाइज़ हैं उनके साथ मसाइल जो हैं उनके सुनकर फिर मेरे साथ से डिस्कस करके उनको हल करने की कोशिश करते हैं। अपोजिशन जमात के साथ भी अच्छी कोऑर्डिनेशन है, उनको भी साथ लेकर चलते हैं ताकि एक अच्छा माहौल में एक अच्छा हाउस चले। तो ये सारी चीज़ें हैं। और हम आपने देखा होगा मेरे ऑफिस में तो कोई ना पर्ची किसी को देनी है, ना कोई आम आदमी भी डायरेक्ट मेरे पास आके मिलकर अपने मसाइल बता सकता है और उसको हल करने की कोशिश करते हैं। मलीर में जैसे कि आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट गिनवा दिए हैं, क्या ख़ास नज़र आपकी मलीर पे इसलिए है कि आप मलीर के रहने वाले हैं, या इसमें कुछ और भी बात है? इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। देखें, मैं डिप्टी मेयर पूरे शहर का हूँ
क्योंकि मेरा ज़िला बिलोंग करता है, मैं मलीर से हूँ और मलीर में हमारी सियासी वाबस्तगी मलीर में और मलीर से हमारी पहचान है। आज मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ तो मैं सबसे पहले अपने अल्लाह पाक का वालिदैन की दुआओं से और अपनी क़यादत आसिफ अली ज़रदारी साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और अदी फरियाल साहबा का मशहूर हूँ, जिन्होंने मुझ पर एतमाद कर कर इस मनसब पर बिठाया है। तो मेरी कोशिश होती है कि तमाम लोगों की खिदमत की जाए, तमाम शहरियों से काम हो। मलीर ज़िला हमारा स्विप हुआ है, बल्दियात से लेकर 6 MNA MPs हैं, 3 MNAs हैं। तो यहाँ अक्सरियत पीपल्स पार्टी को ही लोगों ने वोट देकर कामयाब कराया और बहुत से अजलाओं में काम हो रहे हैं, नहीं सिर्फ मलीर में, ईस्ट में हो रहे हैं, कुरंगी में हो रहे हैं। आप सेंट्रल में देखें कितने अरबों रुपए की स्कीमें दी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ये इंस्ट्रक्शन है कि बिला तफरीक बिला लिसान आवाम की खिदमत की जाए। जहाँ हमारा एक काउंसलर भी नहीं है तो वहाँ में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम कर रही है। सर, मलीर के हवाले से ये कहा जाता है अब तो ये पक्का किला बन गया है पीपल्स पार्टी का, और आपके वालिद साहब की अगर बात की जाए तो वो पार्टी के उन शोधा में से हैं जिनका जिक्र हमेशा करते रहते हैं, आला क़यादत जो है। तो आप क्या समझते हैं, सियासत का आपको शुरू से ही शौक़ था? कब ये शौक़ पैदा हुआ और कैसे आप डिप्टी मेयर की आज मनसब पे बैठे हुए हैं? तो इसमें क्या रोल देखते हैं कि कौन सा रोल मॉडल है सियासी तौर पे आपका? जी देखिए, जब मेरे वालिद साहब 2004 में 6 मार्च 2004 में शहीद हुए तो वैसे तो मैं वालिद साहब के साथ इवेंटों में जाता था पार्टी के और इवेंट में, और कॉलेज के ज़माने में मैं PSF के रुकन भी रह चुका हूँ। वालिद साहब के होते हुए मैं बिजनेस वगैरह देखता था और उनके साथ इवेंटों में जाता। वालिद साहब की शहादत के बाद तो जिम्मेदारियाँ बढ़ गई, पार्टी की भी जिम्मेदारी संभाली, एक बिजनेस भी संभाला। तो सिलसिले में पार्टी हमारे बाय बर्थ पीपल्स पार्टी है, ख़ानदानी हमारा वास्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। भुट्टो साहब मेरे चाचा इमाम बख्श होते थे ज़िले के सदर, उन ज़माने से हमारा वाबस्ती है। शहीद बीबी, जब वालिद साहब मेरे शहीद हुए तो मुझे जो हौसला बीबी साहिबा ने और मर्द और आसिफ अली ज़रदारी साहब ने दिया है, और उनके हौसले की बदौलत मैंने पार्टी की जद्दोजहद शुरू की 2004 में। वो दौर बहुत कठिन था कराची में सियासत करना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, मगर हमने न डरे न घबराए, पीपल्स पार्टी का अलम लिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पहुँचा हूँ, एक वर्कर की हैसियत से पहुँचूँ। तो ये क़यादत की मेहरबानी है, क़यादत का एतमाद है, और इस एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करते हैं कि ताकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से ही मेरी पहचान है। सर, जो पीपल्स पार्टी के हलके हैं या आपकी पार्टी की बात की जाए तो उसमें आपका एक अपना मकाम है। ज़रदारी साहब भी आपके हवाले से जिक्र करते हैं, बिलावल साहब भी आपको लाइक करते हैं, आला क़यादत जितनी भी पीपल्स पार्टी वो आपको लाइक करती है। तो आप बहुत कम गो हैं, मुझे ये बताएं, कम गो की वजह से आपको लाइक करते हैं या इसके पीछे और भी यकीनन आपकी बड़ी कुर्बानी है, लेकिन ये कम गो होना ये क्या सियासत के लिए ख़ास तौर पे आपने समझा है कि मैं सियासत भी करूँगा लेकिन कम बोलूँगा? तो इसमें क्या राज है, इस कम गोई के पीछे क्या राज है? जी, कम गोई इशूज़ पर मैं बात करता हूँ, पार्टी पॉलिसी पर बात करता हूँ, और क़यादत का एतमाद है ये मुझ पर, जो मैं आज डिप्टी मेयर हूँ। मैंने पहले भी कहा है कि सियासी जद्दोजहद की है, क़यादत के का कमिटमेंट रहे पार्टी काज से, पार्टी पॉलिसी से, और अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी ने जो एतमाद किया है, चेयरमैन साहब ने जो एतमाद किया है, आसिफ साहब ने किया है, अदी फरियाल साहिबा ने जो किया है, वो एतमाद किया है। क्योंकि जद्दोजहद पार्टी के लिए टाइम ऑफ करना, पार्टी ही को सबसे बड़ी चीज़ ये पीपल्स पार्टी कि आप पार्टी पीपल्स पार्टी के ही हो, शख्सियत के नहीं। तो मेरा ये है कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कमिटमेंट हूँ। अपने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के अल्फाज आज तक मेरे कानों में गूंजते हैं। 2005 में जब उन्होंने मुझे दुबई बुला के जो बोला, तो आज तक वो मेरे कानों पर है। और उससे बढ़कर मुझे एक ही सप में बिठाया। यहाँ पे बिलावल भुट्टो साहब भी हैं, असफा बीबी भी हैं, बख्तावर बीबी भी हैं। तो ये मेरे लिए एहसास है, एक वर्कर के लिए यही होता है कि क़यादत उस पर एतमाद करे, और वर्कर का ये कि वो क़यादत के एतमाद तक पूरा उतरे। क्या हो रहा है यहाँ पे? ये एक्सटेंशन ऑफ रोड का काम था ना सर, तो ये हमारी यहाँ जहाँ हमें चाल मिल रही है क्लियर, हम उसको करते चले जा रहे हैं। तो इस एरिया को हम लेके जा रहे हैं, वहाँ साथ खबरस्तान तक हम लेके जाएंगे।
इसके एक्सटेंड करेंगे उसे उस साइड देखें एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि डबल इसका ड्यूल ट्रैक जो है ना हमारा पहले बहुत छोटा था, ये तकरीबन 12-12 फीट का था। अब हम इसको 18-18 पे करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत मेन आर्टरी है ये, तो इसके ऊपर जो है ये डबल हो जाएगी, तो बीच में डबल लाइन देकर हम इसको ड्यूल ट्रैफिक चलाएंगे। सही है, ये काम चल रहा है। इंशाल्लाह हम इसको जनवरी में, एंड ऑफ जनवरी तक इसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा हमारे इनको कितना किलोमीटर है ये? 7.5 किलोमीटर है। अब जहाँ से चले हैं आप वहाँ से लेके कब्रिस्तान तक हमें इसको पूरा वो करना है। टोटली हमारे 8.5 किलोमीटर की रोड हो जाएगी लेंथ, यानी कि 8.5 किलोमीटर में हम रोड को एक्सटेंड करके 18 की तकरीबन, कहीं 18 कहीं 16 की ड्यूल ट्रैक हो जाएगी। पहले ही 18 की एक ट्रैक चल रही थी जिसको बाद डबल ट्रैफिक चल रही, आए दिन एक्सीडेंट थे, उसकी वजह से इसको प्रपोजल दिया डिप्टी मेयर साहब ने, एक को फिर क्लिक के जरिए हम इसको करा रहे हैं। सलमान साहब, ये एक मेगा प्रोजेक्ट है ये भी आपके यहाँ, और क्वालिटी के हवाले से आपने चेक भी कर रहे हैं और कोई कंप्रोमाइज तो नहीं है यहाँ पे? कुछ चीज़ें देख भी रहे होंगे आप। देखें, पहले से ही हमने कह दिया था स्ट्रक्चर है, क्वालिटी और क्वांटिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। जो एज पर शेड्यूल टेंडर अप्रूव हुआ है, जो एस्टीमेट के अंदर है, उसके मुताबिक ही काम होगा और इस पर कोई गफलत कोई भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपके सामने मैं अभी चेक कर रहा हूँ, ये हमारे इंजीनियर साहब है इशरत साहब, ये क्लिक के स्कीमों को देख रहे सारे शहर में। तो यहाँ आपने हमारे प्रोजेक्ट देख लिए होंगे पूरे शहर में। ये भी अभी काम कारपेट का चल रहा है, अभी मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा, गेज भी लगा के देखेंगे ताकि पता चले कि जो क्वालिटी है उसका भी कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। इससे सब गेज वेज लगा के चेक करना है? अरे सर, इस पे बिल्कुल करें, जहाँ दिल से आया करे कि उसमें एक कंसल्टेंट हमने हायर किया भाई, ये कंसल्टेंट, और फिर वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट में 2 टीमें चेक करती है, तीसरी हमको दे, तो सारी चीजें हर चीज और ये सारी की है ना जी। ठीक है, आप हाँ बिल्कुल। ये डमलोटी एक मलीर में एक इलाका है, और यहाँ पर पानी के आगाज़ की अगर बात की जाए शहर कायद में, तो तकरीबन 1880 में इसका आगाज़ हुआ था, और 1929 से ये कराची में पानी सप्लाई करने का सबसे पहला कदीमी मंसूबा था। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि तकरीबन 60 साल तक ये बंद रहा, ख़राब रहा, या इससे पानी की सप्लाई नहीं जा रही थी। क्योंकि इस हवाले से जो यहाँ पर ऑफिसर हैं उनसे हमारी बात जो हो रही है, उनसे बात भी कर लेते हैं। ऐसा ये बताइएगा कि ये कितने अरसे तक बंद रहा, और जब ये ऑन हुआ था, कराची का पहला मंसूबा था, तो ये कहाँ तक पानी प्रोवाइड करता था? ये कराची का सबसे पहली सोर्स थी पानी की, और ये वेल्स एरिया कहलाता था मलीरबा। सही तकरीबन 1929 में जो है इसको इंस्टॉल किया गया था सिस्टम को, और तकरीबन ये 45 ईयर्स हो गए हैं कि ये अब वर्किंग में नहीं है। इसके बाद इलेक्ट्रिक आ गई थी, ये स्टीम इंजन होते थे, स्टीम इंजन पे ये पानी सप्लाई होता था, खारा दर तक ये पानी जाता था यहाँ से। अच्छा, और अब आज तो वर्किंग में है ना? हाँ, अब ये इलेक्ट्रिक वर्किंग में, मशीनरी जो थी इसकी वो अब डिसमेंटल हो चुकी है। आज भी ये सिस्टम खारा दर तक मौजूद है। डिप्टी मेयर साहब, 50 साल से जो है पानी का ये कदीमी मंसूबा जो बंद रहा, कैसे ख्याल आया कि इसको फिर से ऑन किया जाए और दोबारा से ही ऑन हुआ है? जी देखिए, ये बहुत पुराना कदीमी है। आपको जैसे इंजीनियर एक्सचेंज साहब ने बताया इसके बारे में डिटेल, ये भुट्टो साहब के दौर में ये बनी थी। सही, तो उस टाइम पे ये बनी थी। उसके बाद ये इंजन जो है वो खुद चलते थे, वो बंद हो गई। अब उसको हमारे ही टेन्योर में मेयर साहब ने आके विज़िट भी किया, तो उसके बाद हमने इसको कन्वर्ट किया बिजली के ऊपर। अब बिजली के थ्रू हम इसको दोबारा चला रहे हैं, अभी तकरीबन 2 साल हुए हैं इसको। तो ये बहुत रिसोर्स है पानी का, और बहुत कदीमी है रिसोर्स है ये पानी की। कितने लोगों के लिए, कितने पब्लिक के लिए ये जो है रिसोर्स जो है तकरीबन? ये तो अभी आपको बताया कि पूरे कराची के लिए यहाँ से पहले स्टोन जमा होता था, पानी जमा करके यहाँ से बेचते थे शहर तक, कारा दर तक लाइनें बिछी हुई थी पुरानी। तो अभी इसको कर रहे हैं, इसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, अपग्रेड करेंगे इसको, ताकि जो कराची शहर में पानी का एक इशू है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, जैसे कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का भी यही फोकस है कि पानी सबसे पहले पानी। तो पानी के लिए इंशाल्लाह बहुत से स्कीमें काम कर रहे हैं। आपने देखा TP3 में, केमाड़ी में भी रिसाइकिल पानी का हो रहा है, गटर बगीचा में भी एक स्कीम हो गई है, टेंडर काम हो रहे हैं।
तो हमारी कोशिश है कि हम बड़ा development- तारीखी किस्म का एक समझ लीजिए हमारे तारीखी मुकाम भी है इस हवाले से कि तकरीबन 150 साल पहले ये कायम हुआ था। तो इस हवाले से चलते हैं, हम तो देख भी लेते हैं, थोड़ा विजिट कर लें, देख लें कि हाँ जी, आप बल्दिया उज़्मा का एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है, मेगा प्रोजेक्ट, वो बिल्कुल इस वक्त आखिरी मराइल में जो है वो दाखिल हो चुका है। ये ब्रिज जो है तकरीबन 1.4 किलोमीटर बताया जाता है और ओवरफ्लाई जो बनाया जा रहा है, इस डिप्टी मेयर साहब मेरे साथ हैं मौजूदा। सर, तरक्याती काम तो शहर कायद में चल ही रहे हैं और यहाँ पर बड़ी तेज़ी भी दिखाई जा रही है और बताया ये जा रहा है कि मार्च तक ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, ये ब्रिज हमने जब चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट की तो ये पुराना जो ब्रिज है, ट्रैफिक का बड़ी कंजेक्शन होती थी, तमाम फैक्ट्रियाँ शाम को यहीं से कराची की तरफ मूव करती है, फिर शारा भुट्टो भी कनेक्ट होता है इस ब्रिज पर। तो इसलिए इसको एक्सटेंड करने के लिए फ़ंड भी मुख्तस किए गए थे। फ़ंड भी कंप्लीट है, 1 साल का टाइम पीरियड है, आपके सामने सारा कंप्लीशन की तरफ है और मार्च तक इंशाल्लाह कंप्लीट होगा और इसको हम ओपन कर देंगे। और इस पे 3 ट्रैक नए वाले पे, 3 ट्रैक पुराने वाले ये पे, रोड 6 ट्रैक का हो 6 जाएगा। ट्रैक का होगा। और इससे ये फ़ायदा होगा कराची के इंडस्ट्रीज़ के लिए, पोर्ट कासम, स्टील मिल और दूसरा सनती एरिया है, उनके लोगों के लिए भी फ़ायदा होगा, मलिर के अवाम के लिए। यानी कि दरीना एक जो मसला यहाँ ट्रैफिक का था, ट्रैफिक का दबाव बहुत बढ़ जाता था, वो अनकरीब मार्च में ख़त्म हो जाएगा। ये खुशखबरी दे रहे हैं कराची के शहरियों को आप? जी, इंशाल्लाह ताला मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। और मार्च का टाइम पीरियड, 1 साल का टाइम पीरियड दिया हुआ है आपके सामने। कंसल्टेंट ने आपको ब्रीफ भी किया। और मैं ये भी बताता चलो, ये ब्रिज भुट्टो साहब के दौर पे बनी है। आज अगर नई ब्रिज बन रही है तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की काविशों के मुताबिक मनीर के अवाम के भी ये बहुत बड़ा तोहफा है, इसको एक्सटेंड करना। बल्दिया उज़्मा का एक और प्रोजेक्ट है जहाँ पे विजिट करने के लिए डिप्टी मेयर जो है सलमान मुराद साहब पहुँच चुके हैं और ये वो मनसूबा है जो कि 100 दिन में कंप्लीट करना है। काम बड़ी तेज़ी से जारी है। सलमान मुराद साहब से मज़ीद बात करते हैं। सर, मनसूबे में तेज़ी और 100 दिन का टारगेट, क्या खास हिदायत है कुछ आपको इस हवाले से? जी देखिए, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से ये हिदायत है, जितने भी प्रोजेक्ट कराची के अंदर चल रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कैंपेन में जो कराची के अवाम से जो वादे किए, और इंशाल्लाह ये साल प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के साल हैं जो कराची के अवाम के लिए दिए गए थे। और बिलावल भुट्टो साहब खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मैं यहाँ आकर खुद ये चेक कर रहा हूँ आपके साथ। सुबह से निकले हैं हम। वैसे इसका प्रोसीजर 6 महीने का था, टेंडर के 6 महीने में कंप्लीट करना है, मगर चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो साहब के हुक्म पर 100 दिन का टाइम दिया। और इंशाल्लाह ताला आपके सामने हमारी इंजीनियर टीम, हमारे यूसी चेयरमैन, ये टाउन वाइस चेयरमैन मौजूद है। सारी टीम आपकी यहाँ पे मौजूद है। 100 दिन का टारगेट है। कहीं पंजाब वालों से मुकाबले के लिए बिल्कुल वो मुकाबला आप जारी हो गया है? अगले इलेक्शन की तैयारियां क्या ये मुकाबले में? जी देखिए, इलेक्शन की तैयारियां तो आपने देखा, अभी जमनी इलेक्शन भी हुए ना सिंध के अंदर। आगा सराची सीट खाली हुई तो उसके बेटे को पार्टी ने नॉमिनेट किया तो भारी अक्सरियत से जीता और मुखालफिन की जमानतें जब्त हो गई। तो पीपल्स पार्टी अवाम पर यकीन रखती है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो, अवाम की मोहब्बत है उनसे। और ये काम इंशाअल्लाह ताला, पंजाब से हमारा मुकाबला नहीं है, हमारा मुकाबला दूसरों से है, दूसरे शहरों से, दुनिया से है। दुनिया को हम ये बावर कराना चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो भी कमिटमेंट की है उसे पाए तकमील तक पहुंचेगा। और जो लोग प्रोपेगेंडा करते हैं कि काम नहीं होता, पीपल्स पार्टी काम नहीं करा सकती, अधूरे काम है, ये आपके सामने मिसाल है। सर, ये बताइएगा कि आप ऑफिस पहुंचे हैं, पूरा दिन भर काम करते रहे और उसके बाद यहाँ पर बड़े लोग थे जिनके बड़े मसाइल थे जो आपसे डिस्कस कर रहे थे। तो क्या क्या मसाइल होते हैं? रोज़ाना की यही रूटीन है या आज स्पेशली कोई इस किस्म के मामला हैं? जी, रोज़ाना डेली बेसिस पर लोग आते हैं, पूरे कराची से 7 अजला से लोग आते हैं, यूसी चेयरमैन आते हैं,
आम पब्लिक आती है, उनके जो ग्रीवेंस होते हैं, कोई इशू होता है, किसी का हॉस्पिटल का होता है, किसी का पुलिस के पास कोई मैटर होता है, तो उनको अजाला करने के लिए हम कोशिश करते हैं और मुतल्लिका इदारों से रब्ता करके उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। और ये मैं ऑफिस ना यहाँ किसी को टाइम लेने की ज़रूरत है, ना यहाँ किसी को पर्ची भेजने की ज़रूरत है। अवामी दफ्तर है, सब बिला झिझक आ जाते हैं, ना किसी को रोका जाता है, ना किस हम हैं अवामी लोग और अवाम के लिए पार्टी ने जिम्मेदारी दी है तो जिम्मेदारी निभा रहे हैं। डिप्टी मेयर सलमान मुराद साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। शुक्रिया। डिस्कवर पाकिस्तान जिस तरह पाकिस्तान की खूबसूरती दिखा रहे हैं, इसी तरह हमारे शहर में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको भी खूबसूरती से चलाएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से वो कराची शहर का अच्छा इमेज पेश करेंगे।